हेलो दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदलते समय कब यस, कब ईएस और कब आईएस जोड़ा जाता है? यदि नहीं जानते हैं तो आज के इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में केवल पॉइंट टू पॉइंट ही बात होगा, इसलिए वीडियो को बिना एक सेकेंड भी स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन क्या है? जब एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु का बोध होता है तो उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं, जैसे बॉय, गर्ल, टेबल, ईटीसी। अगला है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन क्या है? जब एक से अधिक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे प्लूरल नाउन कहते हैं, जैसे सिटीज, बॉयज, गर्ल्स, ईटीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका पहला नियम है, कुछ नाउन के अंत में यस लगाने से वह प्लूरल बन जाता है। देखिए कैसे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बॉय, तो बॉय लिख देंगे और इसमें एस जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल। इसी तरह से गर्ल, गर्ल क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो जब हम लोग गर्ल में एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन। इसी तरह से काइट लिखा हुआ है और काइट में भी हम लोग एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन। इतना तो आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका दूसरा नियम है, जिन नाउन के अंत में एस, एस एस, सी एच, एस एच, जेड या एक्स आता है, प्लूरल बनाने के लिए अंत में ई एस जोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे लिखा हुआ है बस, बस में लास्ट में क्या आया है, एस, तो सबसे पहले हम लोग बस की अंग्रेजी लिखेंगे। इसके लास्ट में एस आया है तो यहाँ पर हम लोग ईयर्स लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, बसेज, और इसका प्लूरल नाउन बन जाएगा। इसी तरह से क्लास लिखा हुआ है और क्लास के लास्ट में क्या आया है, डबल एस। जब डबल एस लास्ट में आया तो यहाँ पर भी हम लोग ईएस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सी एल ए डबल एस ई एस, ये हो जाएगा क्लासेज। इसी तरह से फॉक्स लिखा हुआ है, इसके लास्ट में क्या है, एक्स, और एक्स आया तो इसके लास्ट में भी हम लोग ईएस जोड़ेंगे तो हो जाएगा फॉक्सेज। फिर है वॉच, वॉच में भी लास्ट में क्या है, सी एच, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सी एच है तो इसके लास्ट में भी हम लोग ईएस ही जोड़ेंगे तो हो जाएगा वॉचेज। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसके कुछ अपवाद भी हैं, आइए जानते हैं इसके अपवाद क्या हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टमक, एस टी ओ एम ए सी एच, इसके लास्ट में क्या आया है, सी एच, लेकिन इसके लास्ट में हम लोग ईएस नहीं जोड़ेंगे, इसके लास्ट में केवल एस ही जोड़ दिया जाएगा, ये हो जाएगा एस टी ओ एम ए सी एच एस। इसको प्लूरल बनाते समय इसके लास्ट में केवल एस जोड़ेंगे, ये अपवाद में आते हैं सब। जैसे लिखा हुआ है ऑक्स, इसके लास्ट में क्या है, एक्स, लेकिन इसका प्लूरल बनाते समय हम लोग लास्ट में क्या जोड़ेंगे, ईएन जोड़ेंगे, ओ एक्स ई एन। ऐसे दो और भी आते हैं अपवाद में, जैसे है रेडियस, आर ए डी आई यू एस। रेडियस को जब आप प्लूरल बनाएंगे तो यूएस हटाकर केवल आई लिख देंगे तो हो जाएगा आर ए डी डबल आई, ये होता है इसका प्लूरल। इसी तरह से एक और भी अपवाद में आता है लोकस, जैसे एल ओ सी यू एस, लोकस। जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ पर यू और एस को हटाकर यहाँ पर केवल आई लिख देंगे तो हो जाएगा एल ओ सी आई, ये इसका
प्लूरल हो जाएगा। इसका अपवाद भी आप लोग जानते रहिए। अब जानेंगे इसका तीसरा रूल क्या है। इसका तीसरा रूल है, जब नाउन के अंत में ओ आता है एवं उससे पूर्व कोई व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट हो, तो प्लूरल बनाते समय नाउन के अंत में ईएस जोड़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर हीरो लिखा हुआ है और ये सिंगुलर नाउन है, तो इसमें क्या कहा गया है, लास्ट में ओ आया हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, और आर आपका क्या है, कॉन्सोनेंट। क्योंकि ए ई आई ओ यू वॉवेल होता है, इसके बाद सभी क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इसके लास्ट में क्या करेंगे, इसको प्लूरल बनाने के लिए ईएस जोड़ देंगे। तो जैसे यहाँ पर हीरो लिखा हुआ है, तो पहले हम लोग हीरो लिखेंगे, हीरो, और इसके लास्ट में ईएस जोड़ देंगे तो हो जाएगा हीरोज। इसी तरह से मैंगो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, मैंगो, और इसके लास्ट में ईएस जोड़ देंगे तो हो जाएगा मैंगोज। फिर है पोटैटो, पोटैटो में भी लास्ट में ओ आया है और उसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर क्या करेंगे, ओ के बाद ईएस जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लूरल इसका। फिर क्या है, कार्गो लिखा है, कार्गो में भी लास्ट में ओ आया है, तो इसके बाद हम लोग ईएस जोड़ देंगे तो हो जाएगा कार्गोज। उम्मीद करता हूँ आपको इसका तीसरा नियम भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब जानेंगे इसका अपवाद क्या है। इसमें भी कुछ अपवाद हैं। जैसे लिखा हुआ है कैंटो, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लास्ट में क्या है, ओ, और इससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। लेकिन इसके लास्ट में हम लोग ईएस नहीं जोड़ेंगे, इसके लास्ट में हम लोग केवल एस जोड़ेंगे तो हो जाएगा कैंटो। ये होगा इसका प्लूरल नाउन। इसी तरह से पियानो लिखा हुआ है, पियानो के लास्ट में भी आप लोग देख सकते हैं ओ आया है और उससे पहले कॉन्सोनेंट आया है। लेकिन इसका प्लूरल बनाते समय हम लोग इसके लास्ट में क्या करेंगे, एस जोड़ेंगे। ये क्या हो जाएगा, पियानोज। इसी तरह से डायनामो लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लास्ट में ओ आया है और उससे पहले कॉन्सोनेंट आया है। लेकिन डायनामो का प्लूरल बनाते समय हम लोग इसके लास्ट में क्या करेंगे, एस जोड़ेंगे तो हो जाएगा डायनमोज। ये है इसके कुछ अपवाद। इसका चौथा नियम क्या कहता है, यदि नाउन के अंत में डबल वॉवेल आया हो तो इसका प्लूरल बनाते समय अंत में यस लगा देते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल में क्या है, बी लिखा हुआ है और बी में लास्ट में 2 बार ई आया है, और ई क्या होता है, वॉवेल। तो इसका जब हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो इसके लास्ट में केवल एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बीज। जैसे इसका नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या लिखा हुआ है, रेडियो, रेडियो में लास्ट में क्या है, आई और ओ, और आई और ओ दोनों क्या है, वॉवेल है। तो इसके लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे, ए बी आई ओ, इसमें एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा रेडियोज। तो ये बन जाएगा आपका प्लूरल। उसी तरह से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ट्री, ट्री में भी आप लोग देख सकते हैं 2 बार ई आया है और ये दोनों वॉवेल है, तो इसके लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा ट्रीज। इसी तरह से जू लिखा हुआ है, जू में भी लास्ट में डबल ओ आया है, तो यहाँ पर इसका प्लूरल बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, डबल ओ के बाद एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा जूस। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका पांचवा नियम है, यदि नाउन के अंत में वाई आया हो और उससे पहले कोई व्यंजन आया हो तो वाई की जगह आईएस लगाने से उसका प्लूरल बन जाता है। आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्राई, और यहाँ पर बोला गया कि अंत में वाई आया हो और उससे पहले कोई व्यंजन आया हो, और आर आपका क्या है, व्यंजन है, तो वाई की जगह आईएस लगाने से उसका प्लूरल बन जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसका प्लूरल बनाने के लिए सी आर आई
VES। यहाँ पर Y की जगह पर क्या लिख गया है, IES लिख दिया गया है, तो ये हो गया क्राइज। तो इस प्रकार से इसका प्लूरल बनेगा। जैसे यहाँ पर सिटी लिखा हुआ है, सिटी में लास्ट में Y आया है और इससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो इसका प्लूरल क्या होगा, CITIES। Y को हटाकर इसके स्थान पर IES जोड़ दिया गया है, तो हो गया सिटीज। इसी तरह से फैमिली है, फैमिली में क्या करेंगे, FAMILIES, Y की जगह पर IES लिख देंगे तो हो जाएगा फैमिलीज। तो ये हो जाएगा इसका प्लूरल। इसी तरह से कंट्री का प्लूरल हो जाएगा कंट्रीज। चलिए जानते हैं इसका अगला नियम। इसका अगला नियम है, जब नाउन के अंत में Y आए और Y से पहले कोई वावेल हो तो यस लगाने से उसका प्लूरल बन जाता है। आइए इसे भी एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर की लिखा हुआ है और लास्ट में Y आया है और इससे पहले क्या है, ई, और ये हमारा क्या है, वावेल, तो इसके लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, यस लगा देंगे तो बन जाएगा इसका प्लूरल। जैसे की का प्लूरल होगा कीज। इसी तरह से टॉय है, तो लास्ट में Y आया है और इससे पहले क्या है, वावेल आया है, तो इसके लास्ट में यस जोड़ देंगे तो हो जाएगा टॉयज। फिर है डंकी, डंकी में भी लास्ट में Y आया है और इससे पहले ई आया है जो कि आपका वावेल है, तो हो जाएगा डंकीज। इसी तरह से वे लिखा हुआ है, वे के लास्ट में भी क्या है, Y आया है और इससे पहले ए है जो कि आपका वावेल है, तो इसके भी लास्ट में हम लोग यस जोड़ देंगे तो हो जाएगा वेज। ये हो जाएगा इसका प्लूरल। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका 7वां नियम है, यदि नाउन के अंत में यफ या यफ ई आए तो यफ या यफी को हटाकर VES लगाने से प्लूरल बनता है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, काफ, काफ में क्या है, लास्ट में यफ आया है, तो यफ को हटाकर हम लोग VES लिख देंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा CALVES, तो हो जाएगा कॉफ्स। ये होगा इसका प्लूरल। इसी तरह से लाइफ लिखा हुआ है, तो लाइफ में हम लोग क्या करेंगे, FE को हटा देंगे और इसकी जगह पर हम लोग VES लिख देंगे तो हो जाएगा LIVES, लाइफ। ऐसे ही हाफ लिखा हुआ है और हाफ में हम लोग क्या करेंगे, F को हटा देंगे तो हो जाएगा HALVES, क्योंकि F की जगह पर VES लिख दिया जाता है और VES लिखने से इसका प्लूरल बन जाता है। अगला है नाइफ, नाइफ में से हम लोग FE हटाएंगे और इसकी जगह पर VES लिखेंगे KNIVES, तो ये हो गया इसका प्लूरल नाइफ्स। इसके भी कुछ अपवाद हैं, आइए उन्हें भी समझ लेते हैं। इसके अपवाद क्या है, जैसे लिखा हुआ है बिलीव, बिलीव में लास्ट में क्या है, एफ, लेकिन यहाँ पर हम लोग एफ के स्थान पर VES नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर लास्ट में हम लोग केवल एस जोड़ेंगे तो हो जाएगा BELIEFS। ये कुछ नहीं गाइस, BELIEFS तो हो जाएगा बिलीव्स। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कुछ नहीं है, यहाँ पर ई लिखा हुआ है। इसी तरह से प्रूफ लिखा हुआ है, प्रूफ में भी लास्ट में एफ आया है, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग VES नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर इसे प्लूरल बनाने के लिए हम लोग इसके लास्ट में एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, PROOFS हो जाएगा प्रूफ्स। इस तरह से इसका प्लूरल बनेगा। ये सब कुछ अपवाद हैं। जैसे चीफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग VES एफ के स्थान पर नहीं लिखेंगे, इसका प्लूरल होगा CHIEF,
CHIEFS, चिप्स। इसी तरह से सेफ लिखा हुआ है, इसके लास्ट में क्या है, एफ ही आया है। ई के बाद इसमें हम लोग एस जोड़ देंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा, तो हो जाएगा सेफ्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका 8वां नियम है, कंपाउंड नाउन में मुख्य शब्द के साथ एस लगाने पर उसका प्लूरल बनता है। देखिए कैसे बनता है, आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, ब्रदर इन ला, इसमें हमारा कंपाउंड नाउन क्या है, ब्रदर, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका प्लूरल ब्रदर्स इन ला, ब्रदर्स इन ला। इसी तरह से लिखा हुआ है बेड्स रूम, तो हो जाएगा बेड रूम्स, ये इसका प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह से लिखा हुआ है स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर का प्लूरल क्या होगा, स्टेप डॉटर्स, ये हो जाएगा इसका प्लूरल नाउन। इसके कंपाउंड नाउन में एस जोड़ देंगे। इसी तरह से लिखा हुआ है सिस्टर इन ला, सिस्टर इन लॉ का यदि आपको पता है तो आप लोग हमें कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो हम बता दे रहे हैं। सिस्टर इन लॉ का होगा सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। आइए बढ़ते हैं इसके 9वें नियम की तरफ। इसका 9वां नियम क्या कहता है, निम्न 8 ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड वॉवेल्स में परिवर्तन करते हैं। कैसे परिवर्तन करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है मैन, मैन का प्लूरल बनाने के लिए इसमें हम लोग लास्ट में एस या ई एस या आई एस नहीं जोड़ेंगे, इसका प्लूरल होगा MEN, ए की जगह पर ई लिख देंगे तो हो जाएगा मेन। इसी तरह से वोमेन लिखा हुआ है, वोमेन का भी प्लूरल बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, इसके प्लूरल में भी हम लोग मेन की जगह पर मेन लिख देंगे तो हो जाएगा WOMEN, ये होगा वोमेन का प्लूरल। इसी तरह से फुट लिखा हुआ है, फुट का प्लूरल होगा फिट, फिट। ऐसे ही टूथ लिखा हुआ है, टूथ का प्लूरल क्या होगा, यदि आपको आता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो हम बता दे रहे हैं फिर भी। टूथ का प्लूरल होगा टीथ। ऐसे ही माउस लिखा हुआ है, और माउस का प्लूरल क्या होगा, MICE। ये सब आपको याद रखना होगा। इसी तरह से लोस लिखा हुआ है, इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा, लाइस, LICE। अगला लिखा हुआ है गुज, गुज का प्लूरल कैसे बनेगा, गुज का प्लूरल होगा गीज, GEESE, GEESE। फिर क्या है डॉर्मस, और डॉर्मस का प्लूरल होगा डॉर्मिक, क्या होगा DORMICE, डॉर्मस का प्लूरल होगा डॉर्मिस। बढ़ते हैं अपने 10वें नियम की तरफ। आज की वीडियो का लास्ट नियम है, निम्नलिखित 4 नाउन ऐसी हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए EN या NE जोड़ते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे चाइल्ड लिखा हुआ है तो इसका प्लूरल नाउन क्या होगा, चिल्ड्रेन, CHILDREN, चाइल्ड का प्लूरल नाउन होगा चिल्ड्रेन। उसी तरह से ऑक्स लिखा हुआ है, ऑक्स का प्लूरल नाउन होगा ऑक्सेन। काऊ है, काऊ का प्लूरल नाउन होता है काइन, या काउज भी आप इसे लिख सकते हैं। फिर लिखा है ब्रदर, ब्रदर का प्लूरल नाउन होगा ब्रेदरन, क्या होगा BRETHERN, ब्रेदरन।
तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।